हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसा कि आपको जानते ही होंगे कि बहुत सारी स्कॉलरशिप्स जो हैं या फेलोशिप्स जो हैं वो हमारे देश में अवेलेबल हैं, बट अवेयरनेस ना होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल होने के बावजूद भी उन स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई नहीं कर पाते। आज उसी तरीके की एक स्कॉलरशिप के बारे में मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, और ये स्कॉलरशिप जो है वो जो प्रेस्टीजियस कोटक महिंद्रा ग्रुप है उसकी तरफ से ऑफ़र की जाती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा कि कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस तरीके की सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अब वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है और इसी मोटिवेशन के कारण हम और बेहतर कंटेंट आपके लिए हर बार लेकर के आने का प्रयास करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये लिंक देख लें, और ये लिंक है www.buddyforstudy.com पेज कोटक कन्या स्कॉलरशिप्स। अब ये जो स्कॉलरशिप है ये सपोर्ट करती है मेरिटोरियस गर्ल स्टूडेंट्स थ्रू 4 to 5 years ऑफ एकेडमिक जर्नी परस्यूइंग अंडर ग्रेजुएट प्रोफेशनल कोर्सेज फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ रिप्यूट। यानी कि 4-5 साल के जो कोर्सेज होते हैं ऐसी मेरिटोरियस फीमेल स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप प्रमोट करेगी, उसे सपोर्ट करेगी और उनकी अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ में मदद करेगी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्कॉलरशिप मिलने वाली है वो 1.5 लाख रुपए पर ईयर मिलने वाली है। 150000 यानी कि 1.5 लाख रुपए पर ईयर यहाँ पे ये स्कॉलरशिप मिलेगी। अब डिटेल में देख लेते हैं कि ये स्कॉलरशिप के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये कोटक कन्या स्कॉलरशिप नाम से है और ये कोटक एजुकेशनल फाउंडेशन जो कि कोटक महिंद्रा ग्रुप का एक इनिशिएटिव है उसके द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। तो शुरुआत में देखिए कोटक महिंद्रा ग्रुप के बारे में दिया हुआ है, आप इसको चाहें तो स्टडी कर सकते हैं डेप्थ में। और ये यहाँ पे कोटक एजुकेशनल फाउंडेशन के बारे में दिया हुआ है। ये एजुकेशनल फाउंडेशन जो है वो कोटक महिंद्रा ग्रुप की ही है। अब देखते हैं कि ये जो स्कॉलरशिप है उसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर हम देखें तो ओपन फॉर मेरिटोरियस गर्ल स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया। पूरे इंडिया में जो मेरिटोरियस गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी ओपन है। एप्लीकेंट्स मस्ट हैव स्कोर्ड 75% और मोर मार्क्स और इक्विवेलेंट इन CGPA इन क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। अब जो क्लास 12वीं का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें आपके 75% मार्क्स या उससे ऊपर होने चाहिए, ये एक कंडीशन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। इसके अलावा एप्लीकेंट की जो एनुअल इनकम होनी चाहिए वो 6 लाख रुपए पर एनम से कम होनी चाहिए। मेरिटोरियस गर्ल स्टूडेंट्स, ऐसी मेरिटोरियस गर्ल स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया है, ठीक है, फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया है और ऐसे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रही हैं जो कि NIRF या NAC एक्रेडिटेड हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये जो कोटक महिंद्रा फाउंडेशन के द्वारा फेलोशिप दी जा रही है वो उनको दी जा सकती है। अब सवाल उठता है कि कौन कौन सी डिग्री प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो देखिए अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो जैसे कि BTech के स्टूडेंट हो तो फर्स्ट ईयर, अगर आपने फर्स्ट ईयर में ज्वाइन किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। MBBS के स्टूडेंट हो, BDS, इंटीग्रेटेड LLB, BSc नर्सिंग, B फार्मा, इंटीग्रेटेड BSMS, BS रिसर्च इन ISER IISc बैंगलोर और अदर प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक डिज़ाइन, आर्किटेक्चर एट्सेट्रा। तो देख सकते हैं कि काफ़ी वाइड इसका स्कोप है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग उनकी डिग्रीज़ के हिसाब से। इसके अलावा एक बात और है कि जो कोटक महिंद्रा ग्रुप में जो लोग काम कर रहे हैं उनके बच्चे इस फेलोशिप के पार्ट नहीं हो सकते। तो यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ कोटक महिंद्रा ग्रुप, कोटक एजुकेशनल फाउंडेशन एंड बडी फॉर स्टडी आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बेनिफिट्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है वो 1.5 लाख रुपए है पर ईयर का, एंड विल बी गिवन टू ईच सेलेक्टेड स्कॉलर टिल कंप्लीशन ऑफ हर प्रोफेशनल ग्रेजुएशन कोर्स या डिग्री। जैसे जब आपकी डिग्री खत्म होगी तभी ये फेलोशिप खत्म होगी, तब तक रेगुलर आपको ये फेलोशिप दी जाती रहेगी। ये जो स्कॉलरशिप है इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, शुड बी यूटिलाइज टू कवर एकेडमिक एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, इंटरनेट, ट्रांसपोर्टेशन, लैपटॉप्स, बुक्स एंड स्टेशनरी। तो इतनी चीज़ों में आप इस फेलोशिप को इस्तेमाल कर सकते हैं आपके हिसाब से। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इसको देख लेते हैं।
सबसे पहले तो मार्कशीट्स आपको चाहिए, इनकम प्रूफ चाहिए क्योंकि 6 लाख रुपए से कम इनकम होनी चाहिए, ITR चाहिए, फ़ीस स्ट्रक्चर चाहिए, जो आपके कॉलेज में फ़ीस स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट चाहिए, कॉलेज सीट एलोकेशन डॉक्यूमेंट चाहिए, कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन का स्कोर कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, बैंक पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट अगर सिंगल पेरेंट है तो, और फोटोग्राफ ऑफ द हाउस। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पे अप्लाई करते समय चाहिए होंगी। अब अप्लाई कैसे करना है इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं अप्लाई नाउ का बटन दिया हुआ है, तो क्लिक ऑन अप्लाई नाउ बटन, लॉग इन टू बडी फॉर स्टडी यूजिंग अ रजिस्टर्ड ID टू लैंड ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पेज। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप बडी फॉर स्टडी की वेबसाइट पे आ जाएंगे। वहाँ पे आप रजिस्टर्ड ID को अपना यूज़ करिए, यानी कि रजिस्ट्रेशन करिए, और फिर रजिस्ट्रेशन के बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पेज पे चले जाएंगे। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा यहाँ पे। यू विल नाउ बी डायरेक्टेड टू कोटक कन्या स्कॉलरशिप। जब अब इसके बाद रजिस्टर करने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आप कोटक कन्या स्कॉलरशिप के पेज पे चले जाएंगे। क्लिक ऑन द स्टार्ट एप्लीकेशन बटन टू बिगिन द एप्लीकेशन प्रोसेस, और सारी डिटेल्स आप यहाँ पे फिल करिए, सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करिए, एक्सेप्ट करिए टर्म्स एंड कंडीशंस को, और फाइनली प्रीव्यू कर लीजिए। प्रीव्यू करने के साथ ही साथ देख लीजिए कि कोई एंट्री ऐसी तो नहीं है जो छूट गई हो या गलत भर गई हो। उसके बाद फाइनली आप सबमिट कर सकते हैं। तो देखिए, स्कॉलरशिप के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी वो सब चीज़ें हो गई। यहाँ पे कुछ FAQs दिए हुए हैं, चाहे तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। अब देखिए, यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो हो रहा है वो मल्टी स्टेज प्रोसेस फॉलो हो रहा है। सबसे पहले तो इनिशियली शॉर्टलिस्टिंग होगी एप्लीकेंट्स की ऑन द बेस ऑफ एकेडमिक मेरिट एंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड, तो उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे स्टूडेंट्स। और उसके बाद जो फीमेल स्टूडेंट सेलेक्ट होंगी उनको 2 राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ के थ्रू जाना पड़ेगा, और फाइनल सिलेक्शन जो स्कॉलरशिप का अवार्ड जिसके बेसिस पे होगा विल बी बेस्ड ऑन द रैंक ऑर्डर एंड एट द डिस्क्रिशन ऑफ कोटक एजुकेशन फाउंडेशन। तो रैंक का ऑर्डर के बेसिस पे आपको फेलोशिप दी जाएगी। विल द कोटक कन्या स्कॉलरशिप बी रिन्यूड ओनली फॉर 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कोटक स्कॉलरशिप है यहाँ पे आपको तब तक मिलती रहेगी जब तक आपका जो कोर्स है वो ख़त्म नहीं हो जाता। ठीक है, यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, आपको मिनिमम 6 CGPA से ऊपर मेंटेन करना होगा, कोई ड्रॉप आउट नहीं है, कोई डिसिप्लिनरी इश्यूज़ वगैरह नहीं है, ये चीज़ों का ध्यान रखना है। इफ़ सेलेक्टेड फॉर कोटक कन्या स्कॉलरशिप, हाउ विल द सेलेक्टेड स्कॉलर रिसीव द स्कॉलरशिप फंड, किस तरीके से स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। तो देखिए, स्कॉलरशिप मिलने का तरीका ये है कि वो ट्रांसफ़र करी जाएगी एनुअल बेसिस में टू द सेलेक्टेड स्कॉलर्स बैंक अकाउंट। जो भी स्कॉलर सेलेक्ट होंगे उनके अकाउंट में, उनके डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में फेलोशिप ट्रांसफ़र होगी। द पेरेंट और गार्जियंस बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद द स्कॉलरशिप फंड इफ द सेलेक्टेड स्टूडेंट इज़ अ माइनर। तो अगर आपका कोई बैंक अकाउंट नहीं है या आप माइनर हैं तो आपके अकाउंट में, अगर नहीं है आपके पास, तो आपके पेरेंट के अकाउंट में जो भी अमाउंट है पूरा का पूरा वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा स्कॉलर मस्ट अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू द ऑनलाइन स्कॉलर्स परफॉर्मेंस ट्रैकिंग सिस्टम। आपकी फ़ी स्ट्रक्चर, फ़ी रिसिप्ट वगैरह को आपको हर साल यहाँ पे अपलोड करते रहना पड़ेगा। इनका जो पोर्टल है उस पर एकेडमिक मार्कशीट्स भी अपलोड करते रहनी पड़ेगी, ताकि उसी एकेडमिक मार्कशीट से ये अनुमान लगाएंगे कि आपका 6.0 CGPA मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये कहानी हो गई पूरी की पूरी। आप यहाँ पे कोई भी आपको दिक्कत है तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ोन नंबर दिया हुआ है, मेल ID भी दिया हुआ है, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अपार्ट फ्रॉम द FAQs मैंने आपको दिखा दिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मैंने आपको दिखा दिए। तो ये चीज़ें हो गई। अब अप्लाई नाउ पे क्लिक करिए। अगर आप तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो देखिए बडी फॉर स्टडी का जो पेज है वो आ गया है। अब अगर मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो पहले क्रिएट एन अकाउंट करना पड़ेगा, फिर लॉगिन करना पड़ेगा, और फिर जा करके हम डायरेक्टली कोटक कन्या फेलोशिप के पेज पे जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।